मन भरोस्तव्यउ पुनि लघुरूप पवन सुत लैउ। तब उसे देखकर सीता के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। यानी कि अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। ऐसा हनुमान जी माता को समझाते हैं, कहते हैं। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर माता सीता के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को अनेकों आशीर्वाद दिए। कहा, हे पुत्र, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर यानी कि बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, अति कृपा करें। ऐसे आशीर्वाद माता ने दिए। प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों में सुनते ही श्री हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार माता सीता के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, ये बात सिद्ध है, प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है, तो मुझे ये खाने हैं। तब माता सीता कहती हैं कि बेटा सुनो पुत्र, बड़े भारी योद्धा राक्षसी इन वनों की रखवाली करते हैं, तो तुम कैसे इन फलों को पा पाओगे। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप अपने मन से प्रसन्न होकर अगर आज्ञा दे तो मुझे इन राक्षसों का कोई भय नहीं है, बिल्कुल भय नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर माता जानकी ने कहा कि पुत्र जाओ, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर हनुमान जी चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ जो है जाकर के रावण को पुकार करने लगे, कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे नाथ, एक बड़ा ही भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली है, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला है और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया है। ये सुनकर रावण ने जो है बहुत से और योद्धा, बलवान योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ अधमरे थे, कुछ चिल्लाते हुए भाग गए। फिर रावण ने जो है अक्षय कुमार को भेजा, अपने पुत्र को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर के आया। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि यानी कि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ एक को मसल डाला और कुछ एक को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। अब जो है अक्षय कुमार पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ है, कौन है, कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई को मारा जानकर उसको ये सुनकर बहुत ही क्रोध हो आया था। हनुमान जी ने देखा कि अब की बार भयानक योद्धा आया है। तब वे कट कटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया। यानी कि वो वृक्ष दे मारा रथ पर और रथ को तोड़कर मेघनाथ को नीचे पटक दिया। उसके साथ में जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर से मसल दिया। अब उनको मारकर फिर मेघनाथ जी से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर चढ़े। मेघनाथ क्षण भर के लिए जो मेघनाथ को मूर्छा आ गई घुसा खा करके। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र से
जीत नहीं पाते थे मेघनाथ जी। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा मेघनाथ ने, जिसके लगते ही जो है हनुमान जी गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। ब्रह्म बाण के लगते ही गिर पड़े हनुमान जी और गिरते गिरते भी बहुत सारी सेना को दबा लिया। और जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वो उनको नागपाश से बांध करके रावण के सामने ले गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर विवेकी मनुष्य संसार में जो है वो जन्म मरण के बंधनों को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं किसी बंधन में आ सकता है क्या? किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं को अपने आप को बंधवा लिया, नागपाश से बंधवा लिया है, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं कि बंदर को बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े। और तमाशा देखने के लिए सभी सभा में आ गए, पूरे लंका के निवासी आ गए। सब तमाशा देख रहे हैं कि इतना विशाल बानर को कैसे बांध करके ले जा रहे हैं, क्या होगा इसके साथ। अब हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत ऐश्वर्य कुछ कहीं नहीं जा सकता था। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी विनम्रता के साथ और भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निडर खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक यानी कि निर्भय खड़ा रहता है। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण करके, अक्षय कुमार के वध का स्मरण करके उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, तू मुझे अत्यंत निडर दिख रहा है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भी भय नहीं है? तब हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से ये 10 शीश ब्रह्मा विष्णु महेश क्रम से सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख यानी कि फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिवजी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल ने तुमसे समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़ डाले। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने मार डाला। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने से कोई भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य मात्र करना चाहता हूँ। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो, जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है। वह काल भी जिनके डर से
अत्यंत डरता है। उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से माता जानकी को वापस दे दो। घर के शत्रु श्री रघुनाथ जी के शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा पे तुम कलंक ना बनो। हे रावण, राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़कर विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती है। उसी प्रकार राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात का ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हितकर वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण व्यंग से हंसकर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। तब हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम है, यानी कि तेरी बुद्धि का फेर है। मैंने प्रत्यक्ष ये जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण बहुत ही कुपित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख के प्राण शीघ्र क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही जो राक्षस थे वो उनको मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। उन्होंने शीश नवाकर रावण को और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, ये नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दसकंदर, अंग भंग करी पठई बंदर। यह सुनते ही जोहर रावण ठाकर लगाकर हंसकर बोला, अच्छा तो बंदरों को अंग भंग करके लौटा दिया जाए, बंदर के अंग को भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में जो है कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ पर बांधकर फिर आग लगा दो, ऐसा रावण कहता है। जब बिना पूंछ का यह बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, और जिसकी इसने इतनी बड़ाई की है, मैं भी तो उसकी प्रभुता, उसका सामर्थ्य मैं भी तो देखूं, ऐसा रावण बोलता है। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन ही मन मुस्कुराने लगे और मन ही मन बोले कि मैं जान गया हूं कि सरस्वती जी सहायक हुई है, जो इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस जो है वही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ में लपेटने के लिए इतना कपड़ा, इतना घी, इतना तेल लगा कि नगर का पूरा कपड़ा, पूरा घी, पूरा तेल समाप्त हो गया। क्यों, कैसे? क्योंकि हनुमान जी ने ऐसा खेल किया भक्तों कि पूंछ और लंबी हो रही है, जितना कपड़ा लपेट रहे हैं वो और लंबी हो रही है, और लंबी हो रही, बढ़े जा रही है, लंबी हो रही है। नगरवासी जो लोग थे वो तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते, फिर उनकी हंसी करते, मजाक उड़ाते, हंसने लगे। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे
सोने की अटारियों पर जा चढ़े, क्योंकि उनको बांध रखा था उनके हाथों को। अब वो जो छोटे हो गए तो बंधन से निकल गए, और वो बंधन से निकलकर सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई, डर गई वो। उस समय भगवान की प्रेरणा से जो है, क्योंकि हनुमान जी कौन है? पवन पुत्र, तो 49 पवन चलने लगी, 49 प्रकार की पवन चलने लगी। क्यों चली पवन? क्योंकि जो आग हनुमान जी ने लगाई है वो उसको पूरी लंका में फैलाने के लिए, अपने पुत्र की मदद करने के लिए पवन देव ने जो है 49 पवन चलाई। भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की और फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर धू धू करके जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें पूरे नगर को झुलसा रही हैं, झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यही वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। सब लोग ऐसे वाणी बोलने लगे। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। यह एक विभीषण जी का घर ऐसा था जो नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर से सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर से छोटा रूप धारण करके हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर आ खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था जब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है और मैं दीन हूँ, मैं दुखी हूँ। अतः उस जो है स्वभाव को अपने को याद करके, हे नाथ, मेरे इस भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा, उस घटना को सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीता नहीं पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं, किस प्रकार जीवित रहूं। हे पुत्र, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती मेरी ठंडी हुई थी, अब तो फिर से वही हो जाएगा, वही दिन रात, और मैं वही अकेली। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांग कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को हर्ष ध्वनि सुनाई। हनुमान जी को देखकर सभी हर्षित हो गए जो इंतजार कर रहे थे वहां पर वानरों की सेना। और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विद्यमान है, जिससे उन सब ने समझ लिया कि ये श्री राम जी का कार्य संपूर्ण करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नया वृतांत इतिहास पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब पहले सुग्रीव जी से मिले, फिर श्री राम जी ने जब वानरों का कार्य किए हुए आते हुए वानरों को देखा तो उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सफाटिक की शिला पर बैठे थे, तब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबको प्रेम सहित गले लगाकर मिले। बड़ी कुशल क्षेम पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल है।
वही विजयी है, वही विनयी है, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ है। आज हमारा जन्म सफल हो गया है। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान की जो करनी की वो पवन पुत्र हनुमान ने की है, उसका हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवंत जी ने हनुमान जी के सुंदर कार्य चरित्र पूरे श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वो कार्य सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से कसकर अपने हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती है। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है प्रभु। आपका ध्यान ही किवाड़ है। आपके नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी है, पहचान ये आपकी याद के लिए। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर से कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने, माता ने मुझसे कुछ कहा है, कुछ वचन कहे हैं। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर आप स्वामी ने मुझ पर किस अपराध से मुझे त्याग दिया। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन के संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल यानी कि आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालु, यह बिना कही ही अच्छी है, यानी कि इसको कहना ठीक नहीं है, नहीं तो आपको भी बहुत दुख होगा। हनुमान जी कहते हैं, कहने से आपको बड़ा ही दुख होगा। हे करुणा निधि, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति यानी कि मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी कोई विपत्ति हो सकती है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो सिर्फ वही है, तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान कोई उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या ही करूं, मेरा मन भी तेरे समान नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उड़न नहीं हो सकता हूँ। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सुनी प्रभु वचन बिलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेऊ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख और पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो रहे हैं। प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े हैं। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को
चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बिठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके कितने बड़े बाके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। देखो तो बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गणों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, तो प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। देखिए कितनी महान बात कहते हैं हनुमान जी, हमें सीखना चाहिए। कहते हैं अर्थात यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी तो कुछ बड़ाई नहीं है। देखिए भक्तों, हम छोटा सा काम करके कहते कि मैंने किया, मैं इतना महान हूँ, लेकिन हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करके आए हैं, फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु ये तो बंदरों का स्वभाव है, जैसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं। उन्होंने मेरी पूंछ में आग लगाई तो मैंने तो एक घर से दूसरे घर पे सिर्फ मात्र छलांग लगाई और आग लगती चली गई। ये तो सिर्फ आपका प्रताप है, मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है मेरी। देखिए कितना क्या सोच है, हमें सीखना चाहिए हनुमान जी से। कितने बड़े, इसीलिए वो भक्त वत्सल है, इसीलिए सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रूई, जो स्वयं ही बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़ वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव को संभव कर सकती है, असंभव भी संभव हो सकता है। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। देखिए भक्तों, हमें यहाँ पे जो है हनुमान जी का चरित्र पूर्ण होने पे है, तो हमें भी हाथ जोड़ करके जो हनुमान जी मांग रहे हैं, हमें भी श्री राम जी से यही मांगना चाहिए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु यानी कि ऐसा ही हो ये कहा। तो हम सबको भी भगवान जी कह रहे हैं एवमस्तु। तो भगवान का जो इस श्री राम जी का जो आशीर्वाद पाना चाहता है, वो हनुमान जी के इस चरित्र को पूर्ण रूप से सुने और इस कथा को, इस चरित्र को हनुमान जी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। श्री भगवान शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करनी सुहाती, कभी नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। कितनी कैसी सुंदर बात मेरे भगवान शंकर ने, मेरे शिव ने कही है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।